दोस्तों, आज हम लोग आपको इंग्लिश ग्रामर का बेसिक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के स्टार्टिंग को और ग्रामर का बेसिक डिफिनीशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कि लैंग्वेज होता क्या है। अगर बात करें कि लैंग्वेज होता क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज, तो बात करते हैं लैंग्वेज। तो हम लोग सभी जानते हैं कि लैंग्वेज भाषा या लैंग्वेज को हिंदी में जिसका मीनिंग भाषा होता है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात किसी के सामने रख सकते हैं। इसके हेल्प से हम लोग अपने मन के एक्सप्रेशन को, जो भी बात होता है उसको किसी के सामने रख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक प्रकार का सुविधा है, या फिर कह सकते हैं एक बेसिक ज़रूरत है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात किसी के सामने रख पाते हैं। तो अगर इसका डिफिनीशन बोले तो लैंग्वेज इज द वे which help to express our thought and feelings। ठीक है, लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात, हमारे विचारों को किसी के सामने रख सकते हैं। हम अपने विचारों को किसी के सामने रख सकते हैं। ऐसे कहा जाए तो लैंग्वेज का जर्नली लैंग्वेज के दो भाग में बांटा गया है। लैंग्वेज को टू कैटेगरी में बांटा गया है। बात करते हैं ऐसे कौन कौन से लैंग्वेज थे जिनको कौन कौन से कैटेगरी में बांटा गया था। तो सबसे पहले अगर लैंग्वेज का बात करें तो लैंग्वेज का पहला कैटेगरी क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज, ये क्लासिकल लैंग्वेज होता क्या है? और एक लैंग्वेज होता था ट्यूटोनिक लैंग्वेज। ट्यूटोनिक लैंग्वेज जैसे संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है। संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है, और इसी संस्कृत भाषा को बदल करके या फिर ट्यून करके हम लोगों ने हिंदी भाषा को पाया है। ठीक है, इसी तरह अरेबिक से हम लोग को उर्दू मिला। इसी तरह लैटिन, ग्रीक, इन भाषाओं से हमको इंग्लिश मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाषा का दो फॉर्म होता है, एक क्लासिकल लैंग्वेज और दूसरा ट्यूटोनिक लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज ऐसे सारे लैंग्वेज को कहा जाता है जो हमारे पास मतलब पुराने ज़माने से, एंशिएंट पीरियड से अवेलेबल था। ट्यूटोनिक लैंग्वेज हम अपने सुविधा के अनुसार शब्दों को बदलते गए और नया लैंग्वेज का विकास होते गया। इसी तरीक़ा से हमेशा लैंग्वेज का विकास होता रहा है और हमेशा लैंग्वेज बदलता रहा है। तो कुछ ना कुछ रूप में लैंग्वेज बदलता रहा है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। समझते हैं, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, उसको लिखने के लिए, चाहे उससे बोलने के लिए, है ना, लैंग्वेज को समझने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ता है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट दो तरीक़ा से लिखा जाता है, एक स्मॉल लेटर में, एक कैपिटल लेटर में। एक कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर्स, और एक होता है स्मॉल लेटर्स। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर्स क्या होता है। इंग्लिश में ध्यान रखेंगे अल्फ़ाबेट बोला जाता है, ना कि अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स बोलने का मतलब हो जाता है भाषाएं, और इसका मतलब होता है वर्णमाला। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में ये अंतर होता है, ध्यान रखेंगे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पूछा जाए कितना लेटर होता है तो 26 लेटर इसमें होते हैं और 26 लेटर इसमें होते हैं। तो इनको पढ़ने का हम लोग जो तरीका है
इसी तरीक़ा से अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें A B C D करते हुए जेड तक जाते हैं। इसमें स्मॉल में A B C D करते हुए जेड तक जाते हैं। ठीक है, तो बात करें हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक बातों का, जिसमें हमारे पास एक स्पेशल चीज़ है, कह सकते हैं एक टूल्स है, जिसके द्वारा हम लोग अल्फ़ाबेट्स के अरेंजमेंट से शब्द बनाना, वर्ड्स बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उस मेथड को हम लोग कह सकते हैं ग्रामर कहा जाता है। अगर हम लोग कहें तो ग्रामर क्या होता है, तो ये एक रूल्स होता है। सीधा बात है कि ये क्या होता है, रूल होता है। क्या होगा, इट इज़, अगर लिखा जाए डिफिनीसन तो इट इज़ अ करेक्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, करेक्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कह सकते हैं। ग्रामर टीचर्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो एंशिएंट पीरियड में या ओल्ड टाइम में कह सकते हैं, ओल्ड टाइम में ग्रामर को 5 भाग में डिवाइड किया गया था, 5 टाइप्स में। तो 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर हम लोग को पढ़ाया जाता था, 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में बताया जाता था एंशिएंट टाइम में। तो वो 5 टाइप्स क्या क्या थे, तो हम लोग उस बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप्स था ऑर्थोग्राफी। दूसरा टाइप था इटिमोलॉजी। तीसरा टाइप्स था सिंटैक्स, पंक्चुएशन, और 5वां प्रोसोडी था। प्रोसोडी कहा जाता है। ये 5 टाइप्स के ग्रामर पहले पढ़ाए जाते थे। पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी एंड बस ये 5 टाइप के ग्रामर ओल्ड पीरियड में पढ़ाया जाता था, ओल्ड टाइम से पढ़ाया जाता था। लेकिन मॉडर्न टाइम का बात करें, मॉडर्न टाइम में 2 टाइप्स के ग्रामर को पढ़ाया जाता है। इसको नोट कर लेंगे। मॉडर्न टाइम्स में 2 तरीक़ा के ग्रामर को पढ़ाया जाता है। मॉडर्न टाइम में अगर बात करें, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का बात करें, तो इसमें 2 टाइप्स के ग्रामर को पढ़ाया जाता है। ध्यान रखेंगे, एक है मॉर्फोलॉजी और दूसरा है सिंटैक्स। ये 2 टाइप्स के ग्रामर को पढ़ाया जाता है। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ मॉर्फीम कहलाता है। ये स्टडी ऑफ मॉर्फीम। ये मॉर्फीम क्या होता है, स्टडी ऑफ मॉर्फीम। ये मॉर्फीम जो होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं, जानेंगे इसको। एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स, तीसरा होता है इनफिक्स। प्रीफिक्स किसी भी इंग्लिश के ऐसे वर्ड जिसके पहले आके लगे उसको प्रीफिक्स कहते हैं, बाद में लगे सफिक्स कहते हैं। और इंग्लिश में इनफिक्स का यूज नहीं है, नॉट इन यूज, इसका यूज ही नहीं है। सिंटैक्स, ये हमको जैसे एक सेंटेंस देखेंगे, दे वॉज ग्रीडी। अगर यहाँ बात किया जाए तो दे के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा? नहीं आएगा, वॉज नहीं आ सकता है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, वर आएगा। तो ये जो सही यूजेज ऑफ वर्ड्स है, कह सकते हैं कि किस वर्ड के साथ क्या आना चाहिए, इसके बारे में हमको बताता है सिंटैक्स। ठीक है, इसका सही क्या होगा, दे वर ग्रीडी। ओके, समझ में आया इतना बात? तो ठीक है, नोट डाउन करेंगे इतना। क्या होता है ये, इसको कहेंगे हम लोग, अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको वाक्य विन्यास कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, विन्यास, वाक्य विन्यास। ठीक है, या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बताता है। ये क्या बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। समझ में आया?
तो हम लोग बात करते हैं इसमें अलग अलग टॉपिक्स के, जैसे प्रीफिक्स, सफिक्स कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे शब्दों को बनाया जा सकता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको हटाते हैं। जैसे एक वर्ड होता है, हम लोग देखते हैं पहले प्रीफिक्स पर। सबसे पहला वर्ड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का बात करें, है ना, वर्ड्स दैट कम फर्स्ट इन रूट वर्ड, ठीक है। तो रूट वर्ड को हिंदी में मूल वर्ड कहा जाता है। जैसे एक वर्ड लेते हैं प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर में अगर हम लोग इम लगा दें, इम्प्रॉपर, तो ये जो आई एम जो लगा, इसमें इम जो लगा, ठीक है, ये कहलाएगा प्रीफिक्स, ठीक है। दूसरा वर्ड देखते हैं इसमें सफिक्स के लिए, सफिक्स, ठीक है। तो वर्ड्स दैट कम एट लास्ट इन रूट वर्ड के लास्ट में लगे, जो लास्ट में आए, रूट वर्ड के लास्ट में लगे। जैसे काइंड एक रूट वर्ड है, इसके साथ एल वाई लगा दो, क्या बनेगा ये, काइंडली, ठीक है। तो इसमें ये बन गया सफिक्स, ये हो गया मेरा सफिक्स। ध्यान रखेंगे, इस तरीक़ा से हम लोग चाहें तो देख सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज किस तरीक़ा से किया जाता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।